तो दोस्तों आज जब मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ ऐसा मिला कि मेरा दिल खुश हो गया। मेरा मन चाहा कि आपको वीडियो में बताऊं कि वो राज क्या है जिससे कम अथॉरिटी वाले यानी कि जो बिगिनर लेवल के ब्लॉगर होते हैं वो बड़े से बड़े ब्लॉगर को टक्कर दे सकते हैं, बड़ी से बड़ी वेबसाइट के ऊपर आके रैंक कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ है, वो कैसे आपको ये सब करना है, इस वीडियो में बताऊंगा। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, एक दूसरे की वेबसाइट जो कि हाल में रैंक कर रही है उसकी वेबसाइट का एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि किस तरह से आप आर्टिकल लिखें कि आपका जो आर्टिकल है वो टॉप में रैंक करे। चाहे फिर उस कीवर्ड पर कितनी भी बड़ी वेबसाइट रैंक कर रही हो, आपके आर्टिकल लिखने के तरीके से आपकी वेबसाइट ऊपर आ जाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कंटिन्यू 1 महीने से ब्लॉगिंग के ऊपर ही वीडियो आ रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए, हर कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। अब यहाँ पर जिस कीवर्ड की मैं बात कर रहा था वो है यहाँ पे ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, लेकिन मैं जो है एक ऐसा कीवर्ड ढूंढ रहा था जिस पर अच्छी खासी वेबसाइट रैंक कर रही हो और उसी पर एक ऐसी वेबसाइट रैंक कर रही हो जो कि बहुत ही अभी बिगिनर लेवल पे है। तो मुझे ये कीवर्ड मिला जैसे कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। हिंदी ब्लॉगर्स जितने भी हैं उनके लिए ये कीवर्ड काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये हाई वॉल्यूम कीवर्ड है तो इससे आपको थोड़ा सा बचना है, क्योंकि इस पर रैंक करते करते आपके 6 महीने निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि वो 6 महीने हो सकता है 1 महीने में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड डाल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ कि यहाँ पे ये मैंने कीवर्ड डाला है ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि इसमें एम पी एल एक बहुत बड़ी साइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं MPL जो कि विराट कोहली इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। यहाँ पे इस कीवर्ड पर रैंक कर रही है फर्स्ट नंबर पर। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो डोमेन अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी ये 59 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे चलते हैं और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि एक ऐसी वेबसाइट है जो कि डोमेन अथॉरिटी केवल 8 है और 8 वाली डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट दूसरे नंबर पर रैंक कर रही है। ठीक है, यही करिश्मा दिखाने के लिए आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एस्टीमेट विजिट भी 204 हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एक, फिर इसके बाद 25 है। अब देखिए 25 जिसका डोमेन अथॉरिटी है वो नीचे रैंक कर रही है, जिसका यहाँ पे 59 है वो ऊपर कर रही है, लेकिन बीच में यहाँ पे केवल 8 डोमेन अथॉरिटी वाली रैंक कर रही है वेबसाइट। ठीक है, नीचे चलते हैं 37 वाली नीचे रैंक कर रही है। यहाँ पे और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे एक डोमेन अथॉरिटी है। ठीक है, एक डोमेन अथॉरिटी गूगल एडसेंस से अप्रूव लेते लेते आपकी कम से कम 8 और 10 डोमेन अथॉरिटी हो जाती है। तो यहाँ पे हाल में ही बनी ये वेबसाइट जो है रैंक कर रही है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस वेबसाइट को कितने दिन हुए अभी। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि इसको जो है बने हुए कितने दिन हुए। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इसका एज चेक कर लेता हूँ तो केवल 282 दिन हुए इस वेबसाइट को बने हुए। ठीक है, 282 दिन, सोच सकते हैं आप 282 दिन में ये तीसरे चौथे नंबर पर रैंक कर रही है। अब यहाँ पे और ऐसे कीवर्ड पर जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, हाई वॉल्यूम वाला कीवर्ड है। बहुत सारे ब्लॉगर आपको बोलते होंगे कि हाई वॉल्यूम कीवर्ड से आपको बचना है, सच बोलते हैं, लेकिन ये लोग क्या ऐसा लिख रहे हैं कि इनकी जो वेबसाइट हैं वो ऊपर रैंक कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में .net, ये एक बहुत बड़ी साइट है, ये नीचे रैंक कर रही है। ठीक है, यहाँ पर हिंदुस्तान की जो कि 58 पर है वो नीचे रैंक कर रही है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी साइटें जो है नीचे रैंक कर रही हैं और छोटे छोटे डोमेन हैं जिनका 8 है, जिनका 1 है डोमेन अथॉरिटी, वो ऊपर रैंक कर रही हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सब ब्लॉग राइटिंग का खेल है। ठीक है, पोस्ट आपको कैसे लिखना है उसका सब खेल है। तो यहाँ पर चलिए इसी पोस्ट को हम खोल लेते हैं और इसी के अंदर हम सब कुछ जानेंगे।
तो ये मैंने पोस्ट खोल लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस डोमेन की एज चेक करेंगे, तो एज यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल है। अब यहाँ पर चलिए एक साइट और हम खोल लेते हैं, ठीक है। 2 साइटों का एनालिसिस करके बताते हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे ये वाली साइट खोल ली और यहाँ पे एक डोमेन अथॉरिटी था वो वाली खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों खोल ली, ठीक है। तो इसका एज जो है लगभग यहाँ पे मैंने बता ही दिया था 2.5 साल लगभग है। अब यहाँ पर इसका एक और चेक कर लेते हैं, ट्रैफिक चेक कर लेते हैं कि ट्रैफिक कितना आ रहा है साइट पे। तो ट्रैफिक यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिमिलर वेब पर मैं देख रहा हूँ तो अभी हाल में ही ट्रैफिक बढ़ा हुआ है, यानी कि नवंबर 2023 में इसका 3000 ट्रैफिक था और दिसंबर में 12,000 पहुँच गया, यानी कि हाल में ही ये साइट ग्रो हो रही है। अक्टूबर में 963 था, यानी कुछ भी नहीं था। तो ये हाल 2 महीने में ही ये जो है बड़ी है साइट और इसका रैंकिंग भी अच्छा बढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पे और भी चीज़ें देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में ऐसा क्या है। तो यहाँ पर मैं इस टूल का उपयोग करूँगा। तो यहाँ पे एक टूल है मेरे पास, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन उन्होंने ये डाल के रखा है, यूआरएल ये है और यहाँ पर ये सारे टैग लगा के रखे हैं। सबसे बड़ी बात कि जो आर्टिकल है वो 6278 वर्ड का लिखा हुआ है। इतना बड़ा आर्टिकल कुछ होता है भाई साहब, क्यों रैंक नहीं करेगा? बिल्कुल रैंक करेगा, ठीक है। वहीं मैं आपको दूसरी साइटों का दिखा दूंगा कि बिल्कुल भी इतना बड़ा आर्टिकल नहीं होगा। इनका जो है सबसे जो खेल है, सबसे बड़ा खेल है वो ये वर्ड काउंट का है। बड़ा आर्टिकल जो है लिखा हुआ है इन्होंने, इसीलिए ये सब हो रहा है। अब यहाँ पर इमेज 13 डाली हुई है, इमेज 13, 162 लिंक डाली हुई हैं। कौन करेगा इतना भैया? सभी लगभग हेडिंग यहाँ पे डाली हुई हैं। तो यही सब खेल है। सेम इस वेबसाइट पे मैं बता देता हूँ। चलिए, यहाँ पर एज मैंने चेक कर ली थी कि ये बिल्कुल हाल में ही अभी अभी पैदा हुई है ये वेबसाइट। और यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, इसका ट्रैफिक। तो अभी अभी पैदा हुई है तो ट्रैफिक ही कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं है, अभी केवल 2500 के लगभग ट्रैफिक आ रहा है। तो लगभग नई जो है वेबसाइट ये है, सी हिंदी नाम है वेबसाइट का। अभी यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ कि इसका जो है इस आर्टिकल में क्या खास है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में क्या खास है, यहाँ पर ये टाइटल है और इस आर्टिकल में देखिए 2680 वर्ड का ये लिखा हुआ है आर्टिकल। 2600 वर्ड का भी काफ़ी बड़ा होता है। लोग क्या है 1000 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखते हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा। आपको काफ़ी बड़े बड़े आर्टिकल लिखना पड़ेंगे अगर आप किसी ब्लॉग पोस्ट में इन्फॉर्मेशनल पोस्ट लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो आपको बड़े बड़े आर्टिकल लिखना पड़ेंगे। 28 इमेज लगी हुई हैं, 106 लिंक लगी हुई हैं, ठीक है। बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब ये नई वेबसाइट है तो एक चीज़ और होती है कि गूगल जो होता है नई वेबसाइट को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करता है, तो वो बात भी बिल्कुल सही है। तो ये तो चलो नए में आ गई कि नए ब्लॉग है इसलिए गूगल ने थोड़ा सा रैंकिंग कर दी इसकी, लेकिन ये पुराना है तो इसका क्या है, इसका केवल वर्ड काउंट का खेल है कि इसने इतना लंबा आर्टिकल लिखा है। चलिए मैं और भी बता देता हूँ। अब जैसे मान लो पहले नंबर पर जो वेबसाइट रैंक कर रही थी MPL, तो ये तो एक बड़ी साइट है तो इसलिए रैंक कर रही है। अब यहाँ पे चलिए ये वाली है तो ये भी कम इसमें वर्ड नहीं होंगे, क्योंकि तीसरे नंबर पे आना भी हंसी खेल नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो 2500 वर्ड इसमें भी है, तो इसीलिए ये नीचे रैंक कर रही है, ठीक है। अब उसमें 6000 वर्ड और कहाँ 2500 वर्ड, तो ये तो होगा ही। अब मैं और थोड़ा सा वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, बाकी और वेबसाइट। तो चलिए यहाँ पे एक साइट को और हम एनालाइज कर लेते हैं। ये बिहार स्टडी करके एक है, बिहार स्टडी न्यूज़, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करके देखता हूँ कि इसमें कितने वर्ड हैं। तो इसमें वर्ड देखते हैं कि यहाँ पे लगभग 1468 वर्ड हैं। अगर और ज़्यादा होते और अच्छे से आर्टिकल लिखा होता तो यहाँ पे और भी हो सकते थे। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल तो काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन वर्ड थोड़े से कम है, इसलिए ये इतने नीचे रैंक कर रही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल में वर्ड काउंट भी एक अच्छी भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको आर्टिकल अच्छा लिखने के साथ साथ लंबा आर्टिकल लिखना है।
लंबे आर्टिकल में क्या है, आपको कीवर्ड बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और कीवर्ड बहुत ज़्यादा मिलने से आपका एक ही कीवर्ड पर रैंकिंग नहीं होगी, आपके इसके जैसे हज़ारों कीवर्ड रैंक होंगे और मिलियंस में ट्रैफिक होगा। आप ये मत समझिए केवल 27,100 ट्रैफिक आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है ये 2,71,000 हो जाए, 70,000 हो जाए, 3 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए। सैकड़ों कीवर्ड रैंक करते हैं साथ में एक ही आर्टिकल से। ठीक है, तो आई होप ये एनालिसिस आपकी बहुत काम आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।